हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम करेंगे आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू। ये चैप्टर भाई सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो देखिए कैसे करेंगे, झटाझट तैयार हो जाइए फटाफट पेन कॉपी लेके, क्योंकि अब आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 कॉस इनवर्स -1/2। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉस इनवर्स में कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं आएंगे, 0 से पाई इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है। तो मैं देखो बहुत सरल सा आपको तरीका बता रहा हूँ। √3/2 कितने पे होता है, π/6 पे। अच्छा 1/2 कितने पे होता है, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा, 1/2 कितने पे होता है आप ही बताइए। 1/2 होता है आपका 60 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/3। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 2π/3, दोनों को जोड़ोगे तो 5π/6 इज द आंसर। अब भाई देखो इसमें बच्चा के मन कहते हैं ना, बड़ा लालच आ जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता 3π/5, क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन होती है -π/2 से π/2, और ये एंगल इसमें नहीं है। तो क्या तरीका है, तो जी इसको इसमें लेके आएंगे, साइन इनवर्स ऑफ, हम लिखेंगे इसको साइन पाई माइनस 2π/5। तो ठीक है तो अब तो बात बन गई। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5। ये दोनों चल बने, न्यूट्रलाइज हो गए, तो 2π/5 इज द आंसर। अब आइए कोस इनवर्स ऑफ कोस 14π/3 ये निकालना है तो भाई इसका ब्रेकअप तैयार कर लीजिए। इसका आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको आप लिख सकते हैं 4π + 2π/3, जो कि बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कितना बनेगा 2π/3। तो अब तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, बट ऑब्वियस कर सकते हैं जी, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन होती है 0 से पाई। तो जी बात बन गई, तो बात बनी, तो 2π/3 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6। या tan 7π/6 को आप कैसे हैंडल करेंगे, जरा पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको लिख लेंगे हम tan इनवर्स ऑफ tan पाई + π/6, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो जी tan इनवर्स ऑफ tan π/6, तो कितना आ गया π/6। ये a π/b की फॉर्म में है, तो हमें a + b निकालना, तो यार जी यानी कि जी a तो 1 है और b 6 है, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 7 इज द आंसर। अब यहाँ पर भी आपसे वो बरकला रहा है, तो देखिए ये तो अपनी ही प्रिंसिपल डोमेन में है, तो ये तो आ जाएगा 2π/3, प्लस ये प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे पाई माइनस π/3, और साइन पाई माइनस π/3 इज π/3, तो इट इज π/3। तो भाई ये कितना आया सम, कितना आया जल्दी बताइए, इट इज पाई। तो कंपेयर करिए a/b पाई के साथ, तो ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, सो 0 इज द आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3x + 1 की, यार एक बात बताओ बहुत आराम से, इसको अगर आपने ये रिलेशन पढ़ा है cos इनवर्स x + sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, और वो भी किन के लिए, वो सारे x जो -1 और 1 के बीच में आते हैं, तो इसको, और क्योंकि cos π/2 क्या होते आता है 0, तो यानी कि x को क्या आना पड़ेगा, x हैज़ टू बी 1/3। अब x 1/3 यहाँ डाल देते हैं, तो 3 × 1/3 + 1 कितना आएगा, कितना कितना 2, तो 2 इज द आंसर। तो देखिए वी आर सॉल्विंग इट इजीली। तो जी ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कराई क्वेश्चन की, सेकंड इंस्टॉलमेंट की तरफ भी चलते हैं। देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी मैं, अच्छा ये तो दोबारा कट पेस्ट हो गया भाई, कोई बात नहीं। एट्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स 2x - 1 की आपसे डोमेन पूछ रहा है, तो यार ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है।
आप जानते हैं कि 2x माइनस 1 को किसके बीच में लाई करना पड़ेगा, -1 और 1। तो इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो। पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दोगे तो जी 0 आएगा और यहाँ 2 आएगा, और 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दोगे तो 0 से लेके 1 तक आ जाएगी। तो कहीं ऑप्शन है जी? हाँ जी, ये रहा। दिस इज द राइट चॉइस। ठीक है जी। तो अब और भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। फिर ये कह रहा है जी साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 की हमें डोमेन निकालनी है, तो निकालेंगे। तो चलो जी, निकालने की कोशिश करते हैं ये भी। तो देखो यार, एक बात समझना आराम से, हम साइन इनवर्स एक्स की जब प्रिंसिपल डोमेन लिखते हैं तो एक्स का लिखते हैं वेरिएशन -1 से लेके 1 तक। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है, कोई घबराने वाली बात। तो लेकिन ये स्क्वायर रूट लगने के बाद इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी अपर लिमिट लिखेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल, अपर लिमिट तो 1 ही रहेगी, ये यहाँ तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इनइक्वालिटी के दो पार्ट है, रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रूट एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो पॉजिटिव है तो यहाँ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो जी कौन सा इंटरवल बन जाएगा जी, 1 से लेके 2 तक बन जाएगा, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 से 2। सो ये इसका जस्टिफिकेशन है, कोई देखना चाहे तो। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी प्रिंसिपल वैल्यू जी, सेक इनवर्स 2। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कॉस इनवर्स 1/2 लिख दो जी, कितने पे होता है जी, π/3 पे होता है। ये कितने पे होता है जी, π/6 पे होता है। सीधी बात है, π/6 पे ही होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये है जी tan इनवर्स -√3, कितने पे आएगा, क्योंकि tan में नेगेटिव एंगल अलाउड है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है इसका जी प्रिंसिपल डोमेन। तो जी कितना आएगा, -π/3। तो इसने तो इसके साथ हिसाब कर लिया, तो कहीं π/6 दिख रहा दूर बैठा, आ गया आंसर। तो देखिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी लगाते हैं दाव पेच। ओके, अभी बताया था कि जी रूट पे लिमिट लगा दीजिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। मैं ये लिमिट इस पे लगा चुका हूँ। तो यार एक बार स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, सो x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, ये बन गया -1 to 0, यानी बी ऑप्शन। अब भाई ये क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ -x², इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका तरीका समझ लीजिए, तरीका समझ लिया तो जी सारे काम हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जी -x² मेरा -1 और 1 के बीच में मेरे को ले लेना चाहिए। इनइक्वलिटी के दो पार्ट ले लेते हैं, विल ट्राई। एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ तो 1 + x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जी, वो तो ट्रू होता है, यानी कि फॉर ऑल आर, सारे रियल नंबर्स के लिए। अब इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ से आएगा x² -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो जी इसके जीरोज आएंगे, -1 और 1 ये आएंगे, यहाँ तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो मुझे बताओ पूरे आर में और इसमें क्या कॉमन है, -1 to 1। तो जी ये आ जाएगा -1 to 1, ये रहा, दिख रहा है ऑप्शन, चमका दिया भाई, चमक गया। तो देखिए आराम से चमक गया। 13th क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है साइन इनवर्स 2x + 3 की डोमेन। तो जी 2x + 3 को -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। पूरी इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, क्या करेंगे, -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे या -3 ऐड करेंगे, तो -4, और यहाँ क्या आएगा -2, 2 से डिवाइड कर दो भाई, -2
तो कहीं दिख रहा है दूर दूर तक? हाँ जी दिख रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, हो गया काम। तो देखिए इसका भी हमने काम कर दिया है तमाम। तो आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मेन है अप्रोच आपको ठीक लगानी आनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं है तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों को ये चीज़ें करनी नहीं आएगी। ये देखिए यार, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। कहता है कि जी इसकी डोमेन इस टाइप के इंटरवल में आती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से तसल्ली से जी, हमने ले लिया -1 और 1 के बीच में। इनइक्वालिटी के दो पार्ट हैं और दिस एंड दिस, तो इंटरसेक्शन लेंगे। पहले मैंने ये ले लिया, सॉरी 0 नहीं है भाई, 1 है, हम चमक जाते नहीं तो। यार इसको ऐसे लिख लो, ये 0 कब आएगा? ये 0 आएगा -√5 पे और √5 पे। अब मुझे चेक करना है यार, √5 से ज़्यादा वैल्यू लूँगा तो स्क्वायर 5 से ज़्यादा आएगा तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यानी इसका तो सॉल्यूशन ये आ गया भाई। यानी कि मैं इसको पूरा शेड कर दूँ, कलर दूसरा नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों का। एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब ये भी लेना है भाई, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, इसको इधर ही ले आओ भाई, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यानी कि अब इसके जीरोज निकालो। ये 0 कहाँ आएगा भाई? देखो नहीं पता तो ऐसे लिख लीजिए, x आ जाएगा ±√3, तो -√3 प्लस √3। अब आप बताइए, √3 से ज़्यादा लूँगा तो क्या आएगा? प्लस, प्लस ही चाहिए, माइनस प्लस। अब दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए मुझे, दोनों का कॉमन पार्ट। इसका तो -√5, तो अगर एक ही फ्रेम पे दोनों को मैं पेस्ट कर दूँ तो इधर तो आएगा जी √5, सॉरी √3, इधर आएगा √5, सीधी सी बात है। ओके, ठीक है जी, ओके। और इधर आ रहा है जी ये -√3, तो जी यहाँ तो ये नेगेटिव है, और इधर आ रहा -√5। यहाँ तो कॉमन पार्ट आएगा ये वाला पार्ट जी, ये आएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अब बताइए ए कितना है जी? ए √3 है, बी हमारा √5 है। तो जी दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि 3 + 5 = 8। चमका दीजिए, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। ओके, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 = पाई। यानी कि साइन इनवर्स अपना पूरा जोर लगा रहा है, तो आप जानते हैं कि ये तब आना चाहिए कि ये भी π/2 और ये भी π/2, तो किस वैल्यू पे ये π/2 आएगा? यानी कि इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 क्या होता है जी? π/2। तो पूरा जोर लगाएंगे तो जी 1 + 1 2। तो देखो जी जोर लगाया और क्वेश्चन हल हो गया। ओके, यहाँ पर भी देखिए, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b = 2π। जी कैसे आएगा? अब आप ही सोचिए जी। ये तब आएगा जब ये भी अपना पूरा जोर लगाएगा, यानी कि पाई पाई का हिसाब होगा, यानी कि ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा। तो जी पाई होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा जी? -1। बी को भी क्या होना पड़ेगा जी? -1। तो जी -1 + 1 का स्क्वायर तो जी 0 ही होता है, तो जी 0 इज द आंसर। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, नाउ हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओहो, ये भी क्या यहाँ से चालू हो जाता है? cos इनवर्स 1/2 हमारा होता है जी, आई होप इट इज π/3, ये π/3 पे होता है। अब साइन π/3 यानी ये बन गया cos इनवर्स ऑफ साइन π/3, और साइन π/3 हमारा कितना होता है जी? √3/2।
cos इनवर्स √3/2 जी π/6 होता है जी, ये भी हो गया। तो जी ये क्वेश्चन का भी हो गया। अभी कहाँ जा रहे हो भाई, और भी क्वेश्चन बाकी है, डोंट वरी। लीजिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई है आपके सामने। ओ भाई बहुत बड़का बड़का वैल्यू है भाई, इनको भी देखते हैं। इलाज तो सबका करना है भाई, किसको छोड़े किसको ना छोड़े, सबका इलाज करेंगे, सबका। समय आ गया है, देखिए समझिए। ओके, हाउ विल हैंडल दिस जी। इसको हैंडल करने का तरीका क्या, पहले इसका ब्रेकअप बना लो। ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ, यू कैन राइट दिस एज 6 पाई प्लस 4π/5 जी। क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 4π/5। अब 4π/5 का ब्रेकअप क्या बनता है भाई, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस π/5। सेकंड क्वाड्रेंट तो जी नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, माइनस cos π/5, माइनस साइन बाहर चला जाएगा। ओके यार cos है तो क्या लिख सकते हैं इसको, बट ऑब्वियस सबने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा, माइनस π/2 माइनस π/5, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3π/10। कहीं है ऑप्शन, चमका दीजिए, ये रहा। इसको देखिए, इसका क्या करें, इसका भी कुछ करेंगे। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। हम यहाँ ट्रायंगल का सहारा लेंगे भाई, इसको थीटा मान लिया इस पूरे एंगल को, तो यानी कि जी cos थीटा आ गया आपका 7, सॉरी cot थीटा बन जाएगा। साफ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, काट देते हैं। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, नाउ सी, मैंने cos इनवर्स 7/25 को थीटा ले लिया, तो cos थीटा आ गया 7/25, तो जी ये एंगल आ गया थीटा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 7/25, तो जी ये तो 24 आएगा। ऐसे मेरे को देखो यहाँ से भी कुछ अंदाजा लगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। तो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन बन गया कोट थीटा किसी एक्स के बराबर। कोट की डेफिनेशन बताओ, जल्दी बताओ। कोट कहेंगे सर ये तो सर्दियों का फंक्शन है, कोट तो सर्दियाँ तो क्या अभी है भाई, जैकेट पहन के बैठा हुआ है अभी भी। क्या होता है जल्दी बोलिए, कोट थीटा आ जाएगा हमारा 7/24। अगर यहाँ डालूंगा x की जगह तो 24 इंटू 7/24, देखो 7/24 कितनी अच्छा फिगर है। आपको 7/24 यानी कि 7 दिन 24 घंटे काम। अरे घम चक्कर है क्या, 7 + 2 = 9 और 9 का स्क्वायर रूट यानी √9, दैट इज 3 इज द आंसर। ओके सो हो गया। अब ये देखो बच्चा इतना बड़का बड़का एक्सप्रेशन देखेगा तो क्या करेगा, सिंपल है। मेरे दिमाग में एक खुराफात आई कि जी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2, तो दोनों को ऐड कर दो भाई। देखो नहीं समझे, समझ जाइए। tan इनवर्स x में कोट इनवर्स x जोड़ दिया और tan इनवर्स y में कोट इनवर्स y जोड़ दिया, तो 4π/5 प्लस k π/5, ये π/2 और ये भी π/2, π/2 प्लस π/2 इज पाई इज इक्वल्स टू 4π/5 प्लस k π/5। अब क्या करे क्या करे क्या करे, पहले तो पाई पाई का हिसाब करते हैं, पाई पाई पाई, तो 1 - 4/5 इज इक्वल्स टू k/5।
यहाँ से आ गया 1/5 इज इक्वल्स टू k/5, ये चल बसा, तो k इज इक्वल्स टू आ गया जी आपका 1। तो जी k की वैल्यू कितनी आ रही है, कहाँ है, कहाँ, ये रहा। अब इतना बड़ा समीशन देख के बच्चा क्या करे, समझ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोस इनवर्स एक्स आई, यानी कि यार 1023 टर्म्स का सम जीरो आ रहा है, तो ये तो तभी होगा यार सारी टर्म जीरो हो जाए, बट ऑब्वियस सारी की सारी टर्म क्या हो जाए, जीरो। तो जीरो कब होंगी, क्योंकि अगर कोस इनवर्स को जीरो होना है तो किस उस पे, क्योंकि कोस इनवर्स एंगल होता है जी, किस पे जीरो होता है, 1 पे। कोस इनवर्स 1 इज 0 डिग्री, यानी कि हर एक एक्साई कितना होना चाहिए, ईच एक्साई इज 1। अब 1 को 2023 बार जोड़िए, यानी 1 + 1 + 1 1 1, 2023 बार जोड़ेंगे तो जी 2023 ही आएगा। हो गया काम। ये देख के थोड़ा सा बच्चा, अब ये भाई क्या मतलब, नया साल लागू हो गया भाई, 23 के बाद सीधा 24 ही आता है, ठीक बात है। नाउ सी साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई, ये 1012 पाई आ रहा है यार, 2024 का आधा तो 1012 होता है, और पाई आ रहा है, दिमाग में फिर उपज आई जी क्या होना चाहिए, यानी कि पाई में आना चाहिए, यानी कि ये अपना पूरा जोर लगाएगा। अगर हर एक एंगल π/2 + π/2 को मैं मान लो 2024 टाइम्स जोड़ दूँ, तो 2024 π/2 जी, बात बन गई, 1012 पाई होगा। तो यानी कि अब यहाँ से मुझे समझ में आया कि जी मेरा हर एक एक्स आई क्या होगा, π/2, सॉरी हर एक एक्स आई मेरा क्या होगा, 1 होगा, हर एक एक्स आई मेरा 1 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है। तो अब वो एक्स आई को जुड़वा रहे, यानी इतना बड़ा काम, 1 को 1024 बार जोड़िए, तो सॉरी 2024, तो आंसर इज 2024। अब कह रहा है जी ये ग्राफ किसका है, जी ये ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू, अब मैं कोस इनवर्स -1/2, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है जी 2π/3 होता है। तो जी ये देखो जी आपके सारे एमसीक्यू हमने बातों बातों में और प्यार से इनको निपटा दिया। केस रीजनिंग और असर्शन भी देख लेते हैं यार, यहाँ इसको क्यों छोड़े, इसको क्यों छोड़े, तो इसको भी छोड़ना लाजमी नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन, पहली बात तो इन्होंने गलत दे रखी है भाई, मैं बता देता हूँ क्यों गलत दे रखी है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और 3π/2 ऐड कर दो यार, कर दिया 3π/2, करते हैं, ऐड करते हैं, हमारा काम है समझाना। यहाँ से आ जाएगा पाई, ये ऐसे ही आएगा, और यहाँ से आएगा 2π, तो ये तो आपको समझ में आएगा गलत है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स 0 से पाई, ये तो गलत है, सरासर गलत है, ये भी गलत है, यानी क्वेश्चन ही गलत है भाई। तो बेसिकली यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है इस क्वेश्चन में। बेसिकली इस क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे करना चाहिए था कि इसकी रेंज रखनी चाहिए थी जी, रेंज इज पाई से 2π, तो तब तो ये बनता कि जी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो तब सी ऑप्शन होता है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये बनना चाहिए था। अब आपके पास है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, भाई ये लगता तो है, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट, हाँ जी tan इनवर्स एक्स का इनवर्स हर एक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, ये बात भी सरासर ठीक है, मैं इस बात में दो राह नहीं रखता हूँ। तो जी क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, आप ही बताइए ज़रा मुझे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, तो नहीं होगा भाई, नहीं नहीं, इनवर्स नहीं होता, ये तो फॉल्स है भाई। एक बात बताओ,
साइन एक्स की डोमेन पूरे आर होती तो सब उस पर इनवर्स कहाँ मिलता है? कोस एक्स की डोमेन आर होती नहीं मिलता। या -π/2 से π/2। तो आप कह सकते हैं ये भाई साहब झूठा है असर्शन, लेकिन कारण सच्चा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? डी ऑप्शन होगा। So D is the right choice, baby. Okay, so that's the end of this lecture, guys. I hope you enjoyed my lecture. Okay, so if you enjoy, so please do subscribe my channel. Keep watching my channel. Okay.